नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में खौफनाक वारदात, एक युवक की हत्या। पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के रामसागर पारा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रवि यादव निवासी रामसागर पारा के रूप में हुई है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार करीब 8 से 10 दिन पहले मोहल्ले के कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए कुछ युवक अपने साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर रामसागर पारा पहुंचे। आरोपियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में रवि यादव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रवि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। नाराज लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कोतवाली थाने का घेराव किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालात को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामसागर पारा में हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो गंभीर हालत पर था। तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और तब तक जो गंभीर हालत में था उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक है उसका नाम है रवि यादव और इसकी जो हत्या है वह 3 बालिग और 4 नाबालिग लोगों ने की है, जिसमें एक जो व्यक्ति है महेंद्र और उसके पुत्र के साथ में इसकी रंजिश थी और उस रंजिश के कारण से इनके बीच में मारपीट हुई है और जिस पर मृतक की मृत्यु हो गई। जी, इसमें ईंटा, पत्थर और जो डंडा है उसका इस्तेमाल किया गया है और उसी से ही मृतक की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 2 लोग घायल भी हुए हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। एनटीपीसी गोपालपुर के टर्निंग पॉइंट पर एक कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर एनटीपीसी की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। ट्रेलर चालक ने बताया कि अचानक सामने एक गाय आ गई थी। उसे बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रेलर पलट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनटीपीसी गोपालपुर के इस मोड़ में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहां अक्सर कोयला और राखड़ से भरे भारी वाहन पलटते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गाय को बचाने से। किसको? गाय को बचाने से। नहीं, वो बैठी हुई था, गाय आया था। अच्छा, टर्निंग पे गाय बैठी हुई थी, उससे बचाने के चक्कर में वो जब आया ना सामने सर, वो चल दिया। अच्छा, तो ये अनबैलेंस होकर पलट गई। ठीक, कितना टाइम हुआ है? 4 बजे सवेरे। आपको कितना चोट लगी? हाथ पे ही चोट लगी। और कोई बैठा था इसमें? नहीं सर। आप अकेले थे?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए तथा अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि विद्युत कंपनी में आरक्षक संबंधी मुद्दों और अन्य संगठनात्मक मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि विद्युत कंपनी में पदोन्नति की चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुरूप नहीं की जा रही है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं होने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हजारों अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। धरनारत कर्मचारियों ने मांग की है कि विद्युत कंपनी में पदोन्नति की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार लागू किया जाए। सभी लोग से आग्रह करूंगा कि हमारे जो 21 सूत्री जो मांग रहे हैं उसी संबंध में उसी तारतम्य में पहला चरण आज हमारा रहा है कि मास सीएल लेने का। तो मास सीएल के तहत आज हम यहाँ कोरबा में बुधवारी बाजार के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत कोरबापुर के मुख्य द्वार के सामने अपना धरना दे रहे हैं। एक दिवसीय अवकाश का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन है सिर्फ हमारे सिर्फ जनरेशन कंपनी में नहीं हो रहा है, कोरबा पश्चिम में भी हो रहा है, मड़वा प्लांट में भी हो रहा है, इसके साथ साथ वितरण कंपनी में भी हो रहा है और ट्रांसमिशन कंपनी में हो रहा है। मतलब विद्युत कंपनी 3 कंपनी में डिवाइड है। सारे 3 कंपनी के जो आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं साथ में एक दिवसीय अवकाश पर हैं। तो ये हमारे जो प्रमुख मांग रहे हैं कि 16/4/2024 का माननीय हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में, तो हाई कोर्ट ने जो राज्य शासन को निर्देश दिया था 3 महीने के भीतर आप प्रमोशन की क्वांटिफाइबल डेटा है एकत्रित करके सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार नियम बनाए ऐसा और कोर्ट में प्रस्तुत करें। शासन है इस पे मौन है, अभी तक की कुछ नियम इन्होंने बनाया नहीं है। तो करीब 2 साल प्लस हो गए हैं ये चीज़ें, लेकिन नियम नहीं बन पाया है। तो अब उस डिसीजन के बाद शासन ने जो प्रमोशन पॉलिसी है, अभी छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, तो कॉमन ग्रेडेशन के हिसाब से राज्य शासन के अन्य विभाग में प्रमोशन जारी किया जा रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अधीन पावर कंपनी है, पावर कंपनी ने खुद का अपने नियम का सर्कुलर निकाला और गलत हाई कोर्ट के डिसीजन का गलत व्याख्या किया और सर्कुलर निकाल करके अपने हिसाब से मनमाने प्रमोशन जारी कर रहे हैं। इन्होंने आज से 20 साल पुराना 23 जून 2004 की स्थिति में ग्रेडेशन पब्लिश किया और उस ग्रेडेशन को आधार मान के प्रमोशन किया और बहुत सारे जो ग्रेडेशन है उसको नलीफाई कर दिया है उसको। जबकि ग्रेडेशन जबकि भी पब्लिश होता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि ग्रेडेशन पब्लिश होता है उसके हिसाब से किसी प्रमोशन हो गया है तो वो ग्रेडेशन क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसको भी बाईपास कर दिया गया। जी हम अभी फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण का मांग नहीं करते क्योंकि उससे तो हम राज्य शासन से मांग करेंगे। राज्य शासन से हम बोलेंगे कि भाई उसके लिए नियम बनाइए, लेकिन यह है कि फिलहाल अभी वो जब नियम अवेलेबल नहीं है तो हम कंपनी से ये मांग कर रहे हैं कि शासन में जो जिस तरीके से प्रमोशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वही प्रक्रिया हमारी कंपनी में अपनाई जाए। आज का मांग बस नहीं है, हमारा 2019 से लगातार कंटिन्यू हम आंदोलन कर रहे हैं। प्रबंधन को कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से और हम लोग स्वयं पदाधिकारी प्रबंधन से मिलके बात रखा हमारा आवाज़ हमारी मांगे को, और जिसमें प्रमुख रूप से हमारा मांग है कि हाई कोर्ट से जैसा कि आप लोग जानते हैं एक आदेश हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शासन को निर्देशित किया है कि कॉमन ग्रेडेशन के अधीन प्रमोशन होना है। अभी तक 16/4/2024 से अभी तक छत्तीसगढ़ शासन ने कोई पहल नहीं किया है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन ने तो पहल नहीं किया, उसके साथ साथ विद्युत विभाग में 2019 से अतिक्रमण के रूप में पदोन्नति किया जा रहा है। इसमें आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी सफर हो रहे हैं। प्रमुख रूप से क्या है कि छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग कई सालों से हमारी मांग को क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हमको पता नहीं। इसमें थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए देखें तो संविधान का आर्टिकल 16(4)A 16(4)B के अधीन नियम है
परंतु विद्युत विभाग 2019 से लगातार नियम की अवहेलना कर रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में कॉमन ग्रेडेशन के आधार पर पदोन्नति किया जा रहा है, उसी तर्ज पे विद्युत विभाग में भी कॉमन ग्रेडेशन के आधार पर पदोन्नति किया जाना है और हमारी मांग भी है। और दूसरा कि 2018 के नियम के तहत सभी को 3 साल के अंदर अलग अलग अनुसूचित एरिया में भी सभी को पदस्थापना किया जाना है, परंतु कुछ लोगों को मुख्यालय स्तर पर ही अपने मलाई लेने के लिए रायपुर में बैठे हुए हैं। और तीसरी प्रमुख मांग है कि ओल्ड पेंशन 2004 के बाद हमें ओल्ड पेंशन स्कीम किसी को नहीं है, जबकि हम 62 वर्ष की सेवा कंटिन्यू देते हैं, फिर भी इस ओर हमारा मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य सड़कों और बाईपास मार्गों पर बेतरतीब ढंग से खड़े मालवाहक वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस के अनुसार नो एंट्री के दौरान बाईपास मार्गों और शहर के बाहरी हिस्सों के प्रमुख चौक चौराहों पर मालवाहक वाहन चालक मनमाने ढंग से अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। यातायात पुलिस की टीम ने स्टेडियम, बाईपास रोड समेत विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान कई मालवाहक वाहन सड़क किनारे और एक पूरी लेन घेर कर खड़े पाए गए, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। उक्त वाहनों के खिलाफ पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चक्कों पर लॉक लगाया और जुर्माना वसूला। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री डी.के. सिंह के द्वारा यह कार्रवाई चौक चौराहा में सरबंगला पुल के पास, जोड़ा पुल और भवानी मंदिर के पास जो नो पार्किंग में वाहन खड़े रहते हैं, ट्रक टेलर गाड़ियाँ, जिसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, पीछे से कोई ठुक जाता है, इस कारण हम लोग नो पार्किंग कार्रवाई कर रहे हैं। यह लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। तो क्या चालानी कार्रवाई है कि और नहीं, चालानी कार्रवाई है। लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पार्किंग न करें कह के बताया जाता है, जिसमें दुर्घटनाएं ना हो। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत,
फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday.